Hello and welcome everyone. तो yes, I am again here with an interesting video जहां पर हम आज बात करने वाले हैं 5 ऐसे स्टडी टेक्निक्स के बारे में जो हमको क्लैट एग्जामिनेशन में काफी हेल्प कर सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी ऐसी काफी सारी टेक्निक्स है जो हम डिफरेंट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अब जो जो टेक्निक्स मैं आज लेके आई हूँ, इन टेक्निक्स को आप सब्जेक्टिवली फॉलो कर सकते हो, ऑल्सो आप क्यूमुलेटिवली इसको फॉलो कर सकते हो। तो यस, ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे फॉलो करना चाहते हो, बट दीज आर द फ्यू फेमस टेक्निक्स जो आप यूज कर सकते हो वाइल स्टडिंग। फर्स्ट टेक्निक जो मैं लेके आई हूँ दैट इज SQ3R टेक्निक। इसके अंदर सबसे पहले हम करते हैं सर्वे, then we go for questions, then we go for read, then we go for recite, and then we go for review. अब इसको यूज कैसे करना है? यस, सबसे पहले कोई भी इंफॉर्मेशन आता है, सपोज अगर हमारा इंफॉर्मेशन इज ऑन जीके, तो जीके पे अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आ रहा है, एक नया टॉपिक आया है, सपोज चंद्रयान का हमारे पास एक टॉपिक आया है, रिसेंटली चंद्रयान वाज लॉन्च्ड बाय इसरो, तो जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आया है, हमने उसका एक सर्वे किया कि अच्छा कहाँ कहाँ से वी कैन टेक द इंफॉर्मेशन, कौन कौन सी जगह से वी कैन टेक द फीडबैक ऑफ द पीपल, वी कैन टेक द ओपिनियंस ऑफ द पीपल, देन वी रोट इट डाउन द क्वेश्चंस कि यस कौन कौन से क्वेश्चंस हम इसके अंदर फ्रेम डाउन कर सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। हम हमेशा एक कोशिश कर सकते हैं कि यस अगर मैं एक इन्विजिलेटर होता तो मैं कैसे क्वेश्चन पूछ रहा होता, तो हम वो चीज भी करते हैं। देन वी गो फॉर रीड, हम उसको हमारी जितना भी इंफॉर्मेशन दैट वी हैव टू क्यूमुलेटिवली रीड टुगेदर कि हमने क्या क्या हमने कौन कौन सी इंफॉर्मेशन क्यूमुलेटिवली देखी, उसको हमने रीड किया, उसको हमने रिसाइट किया, दैट इज हमने उसको अगेन एंड अगेन रिवीजन किया। देन वी गो फॉर द रिव्यू, एक बार हमने उसको वापस से देखा, हमने रिविजिट किया फॉर द सेम इंफॉर्मेशन। दिस होल प्रोसेस मेक्स द इंफॉर्मेशन इन माई ब्रेन फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम। अगर कोई भी चीज मैं बार बार रिसाइट करने वाली हूँ, रिव्यू करने वाली हूँ, कोई भी इंफॉर्मेशन को अगर मैं बहुत दिन तक रखना चाहती हूँ, तो दिस इज द बेस्ट वे टू कीप दैट इंफॉर्मेशन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, नेक्स्ट टेक्निक जो है दैट इज द फेमेंट टेक्निक। इट्स सिमिलर टू द SQ3R टेक्निक, लेकिन इसके अंदर थोड़े से वेरिएशंस हैं। जैसे अगर कोई सब्जेक्ट या कॉन्सेप्ट है, मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीजें अंडरलाइन करी हुई हैं फॉर यू टू अंडरस्टैंड बेटर। तो कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी कॉन्सेप्ट है, उसको हम सबसे पहले एक शीट ऑफ पेपर के ऊपर टॉप में लिखने वाले हैं। सपोज अगेन अगर मैं एग्जाम्पल लूँ कोविड का, तो जब कोविड आया तो पीपल वर नॉट नोन अबाउट द कोविड एज अ बिग इंफॉर्मेशन, तो यस कोविड के बारे में हमने COVID ऊपर लिखा, फिर मैंने उसको अपने ही वर्ड्स में एक्सप्लेन किया। दिस इज द बेस्ट टेक्निक जो मैं कहती हूँ बच्चों को इन इंग्लिश टू यूज। इंग्लिश के पैसेजेस के लिए अगर लिटरेचर वाले पैसेजेस आ रहे हैं, अगर फिलोसफिकल वाले पैसेजेस आ रहे हैं, और वहां पे हम वी आर नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड पैसेजेस सो इजीली, so best advice that I give to them is कि go and read similar kind of pattern of passages from different resources and then just it down in your own words. So this would be really helpful in English. तो आप यही कर रहा कि आपने कोई भी सब्जेक्ट या कॉन्सेप्ट उठाया, राइट इट डाउन इन योर ओन वर्ड्स, उसकी समरी या जस्ट आपने अपने वर्ड्स में लिखी, देन रिव्यू इट। आप रिव्यू करो उसको और आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन से एरियाज वर रॉन्ग। जब आप आइडेंटिफाई कर लोगे अपने सारे भी रॉन्ग एरियाज को, नोट करो और फिगर आउट कि उसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, बेस्ट तरीका ये भी हो सकता है कि अगर आप इफ यू आर स्टडिंग इन द ग्रुप या आपने कभी किसी एक दोस्त के साथ भी करने वाले हो, तो वहां पे भी यू कैन डू दिस। बट अगर मैं इंडिविजुअली अपनी गलतियां देखना स्टार्ट कर दूंगा तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर मी टू वर्क ऑन माई ओन मिस्टेक्स। ठीक है, हमेशा ये बात मैं बोलती भी हूँ बच्चों को। तो यस, दिस इज द बेस्ट थिंग। उसके बाद लास्टली आपको क्या करना है, आपको उन टेक्निकल टर्म्स को और उन कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस को रीराइट करना है, ताकि आपसे अगर वो इन इन कंटेक्स्ट ऑफ एनीथिंग आपसे बाद में कभी भी चीजें पूछी जाए तो वो आपके दिमाग में हमेशा स्टोर हो जाए। ठीक है, तो दिस टेक्निक इज रियली गोइंग टू बी हेल्पफुल इन योर इंग्लिश सेक्शन, वेरी 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 यूजफुल। ठीक है, नेक्स्ट हमारी फेमस पोमोडोरो टेक्निक, जो कि काफी 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 फेमस है, और आपको हर एक मेंटोर ने बात बोली होगी कि यस यू शुड ऑलवेज यूज दिस टेक्निक, क्योंकि
ये टेक्निक उन बच्चों के लिए स्पेशली है जो जेंजी बच्चे आजकल आ गए हैं, जिनको हर एक चीज जल्दी 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 चाहिए होती है। ठीक है, दे डोंट हैव पेशेंस, उनके पास उतना पेशेंस नहीं होता है, दे वांट इंस्टेंट रिजल्ट्स, जैसे इंस्टेंट मैगी आ गई है। तो यस, उनके लिए दिस टेक्निक इज रियली हेल्पफुल। इसके अंदर कुछ नहीं है बेसिकली। अगर आप कोई भी बच्चे आजकल आ रहे हैं बोल रहे हैं मैम नहीं पढ़ा जाता है, काफी देर तक हमसे नहीं बैठा जाता है, हम 4 घंटे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, हमको 4 घंटे पढ़ने में बहुत दिक्कत जा रही है, तो व्हाट शुड बी द बेस्ट थिंग जो हमको करनी चाहिए? आप पूरा पेपर मेरे से, मैं एग्जॉस्ट होने लगता हूँ काफी सारे रीडिंग सेक्शंस के बाद, मैं 2 रीडिंग सेक्शन एक साथ कर रहा हूँ तो मैं एग्जॉस्ट होने लग रहा हूँ। दिस इज द बेस्ट टेक्निक जो आप यूज कर सकते हो। इट्स बेसिकली गिविंग ब्रेक्स बिटवीन योर स्टडीज। अगर मैं एक पूरा सेशन लेती हूँ 30 मिनट का, जहाँ पे मैं पढ़ाई करने वाली हूँ, पूरे 30 मिनट में आई एम गोइंग टू सॉल्व समवेयर अराउंड 20 to 25 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश में भी, तो क्या मैं इतना देर बैंडविथ में कर पा रहा हूँ? क्या मैं एग्जॉस्ट हो रहा हूँ विद माय ब्रेन? अगर मैं हो रहा हूँ तो यस फॉर श्योर हम 2 मिनट का ब्रेक बीच में ले सकते हैं, 3 मिनट का ब्रेक बीच में ले सकते हैं, देन वी कैन कंटिन्यू स्टडिंग फॉर अगेन अगेन। लेकिन वही है कि 25 मिनट्स के बाद यू हैव टू गो शिफ्ट योर सेल्फ फॉर 5 मिनट्स, देन यू हैव टू अगेन स्टार्ट फॉर 25 मिनट्स, देन फॉर 5 मिनट्स का ब्रेक। ऐसे व्हेन यू आर गोइंग टू स्टडी इन ब्रेक्स, आपके दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है। बट वही अगर मैं मॉक दे रहा हूँ, तो मॉक के अंदर ये 5 मिनट का ब्रेक नहीं होना चाहिए, मॉक के अंदर कहीं ना कहीं ये सिर्फ 30 सेकेंड्स का ब्रेक होना चाहिए, 1 मिनट का ब्रेक होना चाहिए। इससे ज्यादा अगर मैं ब्रेक दे दूंगा तो मेरा टाइम चला जाएगा। तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो वहां पे आप 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, बट विद इन मॉक्स आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि 30 सेकेंड्स का ब्रेक आप लो या फिर 1 मिनट का ब्रेक आप लो। लेकिन जब प्रैक्टिस कर रहे हो और आप प्रैक्टिस में ही इस चीज को बैठा लेते हो, तो आपको इन मॉक इतनी डिफिकल्टी नहीं होती है, वहां पे आप लॉन्गर रन के लिए बैठ पाते हो। अगेन जब आप ब्रेक ले रहे हो तो ब्रेक में क्या करना है? मैं उठ के कहीं चला जाऊं, घूमने फिरने चला जाऊं? नहीं, आपको एक ही जगह बैठा रहना है। एक ही जगह बैठ के आपको वापस से प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। अगर आप उठ के कहीं चले जाओगे तो फॉर श्योर आपका माइंड डिविएट हो जाएगा, आप चीजों से हट जाओगे जो भी आप पढ़ रहे थे, और फॉर श्योर डिविएट होता है। आपको ऐसा लगता है यार अब मैं घूम के आ जाता हूँ, अब मैं चाय पी के आ जाता हूँ, अब मैं फ्रेंड से बात कर लेता हूँ, अब मैं फोन उठा लेता हूँ, इंस्टाग्राम रील देख लेता हूँ। एक ही तो रील देखनी है, ज्यादा नहीं देखूंगा, वापस आ जाऊंगा, वापस पढ़ने लगूंगा। बट ऐसा नहीं होता है, वो ब्रेक कब 1 घंटा हो जाता है वी नेवर नो। तो कोशिश करो कि वहीं बैठे रहो, वहीं बैठ के शांति से 2 मिनट अपनी आंख बंद करो, एंड देन यू अगेन स्टार्ट योर प्रैक्टिस। ठीक है, तो दिस इज द बेस्ट टेक्निक जो हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट है रिट्रीवल विबल टेक्निक, जो बहुत अच्छी टेक्निक है, नई टेक्निक है, और मैंने भी इसके बारे में रिसेंटली ही जाना है। तो इस टेक्निक में बेसिकली सिमिलर टू जो हमने फेमन टेक्निक देखी, सिमिलर टू दैट टेक्निक एज वही है कि हम प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस, उसके बाद हम अपने ही टीचर बनते हैं, एंड देन वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग आवरसेल्व्स। इट्स सिमिलर टू अ मिक्सचर ऑफ SQ3R मेथड एंड द फेमन टेक्निक। इन दोनों का मिक्सचर अगर मैं बोलूं तो इट्स रिट्रीवल टेक्निक जो है वो है। और इसके अंदर इन दी एंड आप फ्लैश कार्ड्स बनाते हो, और उन फ्लैश कार्ड्स को आप सपोज कोई इंफॉर्मेशन है, जब मैंने कोई इंफॉर्मेशन ली, मैंने उसको प्रैक्टिस किया, उसके बाद मैंने उसके क्वेश्चंस फ्रेम किए, मैंने स्टडी ग्रुप था तो उसके अंदर ट्रेनिंग करी, एंड देन आई मेड अ फ्लैश कार्ड ऑफ द क्वेश्चंस। नाउ आई राइट द इंफॉर्मेशन पीछे, एंड देन आई चेक इट वेदर द आंसर इज करेक्ट और नॉट। तो फॉर श्योर ये थोड़ा सा टेस्टिंग पीरियड है, ये यूजुअली इनिशियल स्टेजेस पे आपको यूज कर लेना चाहिए, नॉट इन द एंड स्टेज ऑफ द एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बट येस, दिस इज अगेन अ वेरी गुड टेक्निक जो मुझे लगा should be shared with you guys. The last technique that I'm going to let you know is color coded technique. Color coded technique is simply making notes. आप नोट्स बनाते जाओ लेकिन कलर कोडेड फॉर्मेट में। मैं यूजुअली दिस टेक्निक को मैं जीके के अंदर यूज करने बोलती हूँ। जीके के जब भी नोट्स बच्चा बना रहा होता है तो तब आई यूजुअली से टू दैट पर्सन कि अब सेकेंड, 7th और 28th रूल जो है हमारा, सेकेंड, 7th और 28th डे ऑफ रिवीजन, अगर आपने जीके के वीडियोस देखे हैं तो रिवीजन वाला जो हमारा एक टेक्निक है, उसके अंदर जब भी बच्चा नोट्स बनाता है जीके के, ठीक है, तो सेकेंड डे को अगर आपको नोट्स के अंदर कुछ भी इंपॉर्टेंट लगता है रिवाइज करते वक्त, यू नीड टू अंडरलाइन दैट। ठीक है, 7th डे को यू नीड टू हाईलाइट इट, एंड 28th डे को आप उसको डबल अंडरलाइन कर दो। तो इन दी एंड जब मंथ पूरा एंड हो जाएगा और जब आपका रिवीजन करके, आप ये तीनों डे को रिवीजन करके जो भी आपके नोट्स आएंगे
वो आपका फाइनल चीज होगा। तो जो भी चीज एक डबल अंडरलाइन होगी, हाईलाइटेड होगी, दैट वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन योर एंटायर जीके नोट्स। ठीक है, तो दिस इज द बेस्ट थिंग जो आपको करनी ही चाहिए, कलर कोडेड नोट्स बनाने ही चाहिए फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्लस इवन इन क्लैट। क्लैट के अंदर बेसिकली आपके जीके के नोट्स होते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी से लीगल के नोट्स भी होते हैं, तो वहां पे यू कैन यूज कलर कोडेड फॉर्मेट। आई थिंक दिस इज ऑल। दीज आर द 5 बेस्ट स्टडी टेक्निक्स जो आपको लगता है, मुझे लगता है कि आप लोग को पता होनी चाहिए बिफोर गिविंग एनी ऑफ द एग्जामिनेशन। एंड अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई ऐसी टेक्निक है जो मुझे नहीं पता है और बच्चों को पता होनी चाहिए, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। So this is it from my end. Bye bye. Take care.